पुण्य करने से घर का संस्कार बदल जाता है और दान पुण्य करने से पितृ लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। और राम राम का नाम लेकर के दान करने से बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए जो है आप ये जो आइए यहाँ सावन के महीने में ये महाराज जी कुछ प्रोग्राम महामृत्युंजय करा रहे हैं, शंकर जी की स्थापना करा रहे हैं, वो सिद्ध योग है। इसमें आप आइए, इनको सहयोग दो। ये बहुत अच्छे संत है। ये अपनी वाणी को विराम करता हूँ, बोल नहीं निकल रहा। महाराज जी चित्रकूट धाम में कितने वर्ष से आप रहे हैं? मैं चित्रकूट में बहुत दिन से लगभग से रह रहा हूँ। लगभग कितने वर्ष हो गए? अब हमारी उम्र हो गई करीब 100 से अब ज्यादा, तो आप जोड़ लीजिए कि 10-12 साल से मैं 10-12 साल से रह रहा हूँ। 80-85 वर्ष। हाँ, ये साधारण थोड़ा है चित्रकूट। आइए आप, ऐसे ऐसे घटो, वो चावल चढ़ाओ, बिल्कुल भगवान चाहेंगे तो कुछ हो जाएगा निश्चित, क्योंकि हम का ही काम हम हमारे हनुमान जी देखे। तो महाराज जी ने आपको बहुत सारे उपाय भी बता दिए कि यदि आप जो है अरे गारंटी लेते हैं। और जो माने भगवान, अच्छा महाराज डेली इनका माने इसमें लड़कियां भी पूजन कर सकती हैं? अरे हाँ, लड़के माताएं माने स्त्री पुरुष सब कर सकती है, केवल मासिक धर्म नहीं होना चाहिए। अच्छा। कि महाराज जी पूरा 1 महीना करना चाहिए? अरे 1 महीना कर लेगी तो सब कुछ मिल जाएगा। महाराज जी मैं सोमवार का भी सुनते बहुत महत्व, सोमवार का व्रत है क्या? सोमवार के व्रत में भी पूजा करती है औरतें। सोमवार व्रत है, ये प्रदोष तेरस, बहुत सी माताएं 13 उपास। नहीं, सोमवार का दिन जो है भगवान शंकर जी का दिन माना जाता है। पक्का क्योंकि बेलपत्र को स्नान कराना चाहिए। बेलपत्र के दर्शन करना चाहिए, बेल वृक्ष के। सोमवार के दिन बेल वृक्ष को स्नान कराना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए, वो मांगा वर मिल जाएगा। ये भी एक माने देखो महाराज जी ने बहुत जो है गूढ़ रहस्य बता दिया कि सोमवार के दिन यदि शिवलिंग ना मिले तो बेल का पेड़ हो, उसी में उनका भी पूजन कर दो, मैं वहाँ तो प्रणाम कर दूं तो इच्छा पूरी हो जाएगी। बताइए, ये भी एक आपको महाराज जी ने बहुत गूढ़ रहस्य बता दिया। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। और महाराज जी इस समय जो ये हम सेवा करते हैं जी, और क्योंकि इस समय भक्त लोग महाराज जी सहयोग नहीं कर पाते हैं, अरे देते भी नहीं, तो आप थोड़ा हमारी सेवा से कैसे आप खुश हैं? अरे बहुत खुशी है। देखो बताओ, बेचारे अपने से सब खरीद के दे दिए, मुझे बड़ा दुख है। मैं क्या करूँ, बीमार हूँ तो ले रहा हूँ, नहीं तो हम मेरे पास क्या कि पर्याप्त पैसा ना आने की वजह से मैं महाराज जी को मैं भी चाहता हूँ कि महाराज जी कम से कम काजू बादाम हम भेजने जाते हैं बहुत देते थे। ये दूध की व्यवस्था, ये सब आप लोगों का पर्याप्त सहयोग मिला। देखो महाराज जी साल भर से नहीं आए। हाँ, बिल्कुल। किस तरह से हॉस्पिटल में रहे, देखो शरीर बिल्कुल हड्डी हो गया। लेकिन अब क्या करें, आप लोग देखो बड़े बड़े महाराज जी बड़े बड़े मठों में बड़े बड़े कथावाचकों के पास करोड़ अरबों रुपया पटक देते। अच्छा, जो आप लोग सोच रहे हैं ना कि वहां पर हम दान देंगे हमको मिलेगा, वहां कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि कहते हैं गुरु लालची चेला लोभी नर्क में होवे ठेला ठोली। कारण क्या है कि वो जो जिसको आप देना देते हैं, पहली बात वो भजन नहीं करता है, दूसरी बात वो संत सेवा भी नहीं कर रहा है, तीसरी बात वो गौ सेवा भी नहीं कर रहा। पूरा पैसा आपका बैंक में है, या तो उनके आने वाली पीढ़ी खाएगी या तो सरकार खाएगा, या तो जो महाविनाश होगा यही कहीं नष्ट हो जाएगा। तो आपको क्या मिले? कुछ गेहूं चावल सड़ गया। अभी गेहूं चावल देखो सड़ रहा। अभी कई मंदिर महात्माओं के इस समय महाराज जी का, अभी कई महात्माओं को मैंने अभी कल चावल ध्यान नहीं कहाँ पड़ा है, इसलिए सुपात्र को देना चाहिए। सुपात्र। तो इसलिए आप लोगों को प्रार्थना है कि जो महात्मा एकांत में रहते हो, भजन करते हो, अच्छे महात्मा हो, तपस्वी महात्मा हो, उनको आप जो अधिक से अधिक सहयोग करें। ऐसे संतों की सेवा आप करेंगे तो बहुत अच्छा। हम कह रहे हैं कि हमको डायरेक्ट राम ना दीजिए, महाराज जी के सीधा खाते में डाल दीजिए। नहीं, और जब आपको देना है तो महाराज जी को आप दे दीजिए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन महाराज जी की आप सेवा जो मन वचन कर्म से आप करिए, क्योंकि महाराज जी की सेवा कर लिया तो समझो सारे संतों की सेवा कर ली। उसमें लिखा है 3.5 कोट तीरथ बसे संत चरणों में ले जान, धोए के प्रेम से पीजिए का नानक हो ज्ञान। कहते 3.5 करोड़ तीरथ संतों के चरणों में वास करते हैं। तो ऐसे संतों की सेवा करेंगे तो आपका भला होगा, कल्याण होगा। और इसीलिए बार बार, अच्छा हम तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहे, देखो मुझे किसी से एक भी पैसा नहीं। अच्छा, मेरे 10 कमरे बने हुए, मुझे 10-15 हजार रुपया किराया मिलता है, मेरा निजी खर्चा चलता है। मुझे किसी भी भगत से, सही है, देखो मैंने अभी ये जमीन खरीदा है, किसी भी भगत से आज तक जमीन के नाम से, महाराज जी किसी भी वीडियो में कोई बता दे, जमीन के नाम से मैंने कभी किसी से एक भी पैसा नहीं लिया।
ये जो जमीन मैंने खरीदा है, मैंने अपने जन्मभूमि की जमीन को बेचा है, मकान बेचा हूँ, मकान तो नहीं बेचा, पूरी जमीन बेचा, मेन रोड की जमीन बेचा, सही वही है। पैसा से मैं ये जमीन खरीदा हूँ। इसमें किसी भी संत का ज्यादा पैसा और किसी भगत का कोई पैसा नहीं है। हाँ, बनवाने के लिए मैं कहता हूँ, यदि आप लोग चाहें, क्योंकि अब बनवाने के लिए मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं, जो पैसा था जमीन में लगा दिया हूँ। और बनवाने के लिए यदि आप चाहेंगे, कमरे बन जाएंगे, तो जो ऐसे संत लोग आएंगे, रहेंगे, क्योंकि महाराज जी व्यवस्था आपकी कहाँ है? अरे कहीं बता पर क्या हो जाए, कौन करता है हाँ? लोग? यहीं आ जाते हैं आपके यहाँ, नहीं तो बस चलते रहते पड़े जहाँ रहते। था, अच्छा महाराज जी की तबीयत कौनो मोटरसाइकिल वाले से कहते महाराज जी पहले 200 रुपया का डीजल पेट्रोल जो है भरा हो, डलाइए। अब तो कहाँ से अब 200 पाए? बेचारे पावे तो पावे कहाँ? और जो अपने जेब का थोड़ी बहुत, जैसे हम आप कोई मिल गया कहीं दक्षिणा पर्चा, उसको दे दिए, तो बेचारे अपना दवा इलाज कहाँ करावे? और सरकारी हॉस्पिटल में जानते हो कि दवा इलाज के नाम से लूटते हैं, लूटते हैं। और वो 2-2 रुपया 1-1 रुपया वाली गोली दे देते हैं, हाँ और बस सही, हो गया। अब सही इस कर। तरह से बहुत तकलीफ है। अभी महाराज जब भी दवा के लिए भी बहुत यातना के लिए कि दवा के साथ, अच्छा जो दवा है, महाराज इतनी दवा खा चुके हैं कि दवा से दूसरा रोग पाएगा। और हर दवा के लिए डॉक्टर कहता है महाराज पहले दूध चाहिए आपको, सही है। दूध के साथ ही दवा खाइए। अच्छा महाराज जी क्या भोजन स्वयं बनाते नहीं, और भंडारा भी महाराज जी कहीं नहीं जाते, सेठ साहूकारों का बना हुआ भाई, अच्छा गृहस्थों के यहाँ का भी बना हुआ भोजन महाराज जी बहुत कम पाते हैं। तो इसलिए स्वयं बनाते नहीं, ले काजू बादाम किशमिश है, 4-4 दिन इसी तरह पा जाते हैं। हाँ, जैसे किसी महात्मा के पास हमारे यहाँ के कच्चे महात्मा के यहाँ पहुंच गए, वहां तो रोटी दाल खा लेंगे, लेकिन 4-4 दिन ऐसे रहते हैं। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि महाराज जी की आप सेवा जो है मन वचन कर्म से आप करिए, जिससे महाराज जी का जो है सेवा हो सके। ऐसे संतों के, मैंने जो संत सेवा कर लिया, जीवन में सब कुछ ना करके सब कुछ कर लिया, और जो ऐसे संत की सेवा नहीं किया, दुनिया में सब कुछ करके वो कुछ भी नहीं किया। इसलिए मन वचन कर्म से आप लोग ऐसे संतों की सेवा करें, जिससे आपको कल्याण। हमारे भक्तों के लिए 2 शब्द में अच्छा हो। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्म विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुर्धनुर्धानं ज्ञानिनामादिगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां रघुपति प्रिय भक्तं जातं नमामि। जनक सुता जग जननी जानकी सत्य सपथ करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनामो जासु कृपा निर्मल मत पाओ। वाणी नहीं निकल रही, बहुत कमजोर हूँ महाराज जानते हैं पर, लेकिन मैंने महाराज जी कहा किया आप लोग भगवान के पास संत सेवा करो, साधु सेवा करो, गौ सेवा करो, और बनाने वाले की सेवा करो, और परीक्षा लेके सेवा करो, और देखना भगवान सब मनोकामनाएं भगवान चाहे के सब पूर्ण हो जाएंगी। इसे अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ, और मैं संकोची हूँ, ये जो कहे है बिल्कुल सत्य कहे है कि महाराज जी, और ये अब मैं क्या करूँ, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। अब ये देखिए महाराज जी, ये हमारी कुटी टूटी फूटी झोपड़ी है, ये देखिए, ये पूरा पानी से, ये भी देखो, बाढ़ तो यहाँ नहीं आई है, लेकिन ये चारों तरफ खुला होने को वजह ये पानी पूरा भर गया था। इसमें कुछ सीमेंट भी थी, कुटी बनाने के लिए मंगाए थे, लेकिन क्या करें, आप लोगों का सहयोग जब नहीं मिला, थोड़ा मजदूरी उजदूरी के लिए पैसे की जरूरत थी, 50-60 हजार रुपया, लेकिन आप लोगों का सहयोग जब नहीं मिला, तो ये 5-6 बोरी 10-15 बोरी सीमेंट भी हमारी खराब हो गई। ये देखिए चूना ऊना सब गिर गया है, ये पूरा पानी में देखिए पूरा भीग गया था, इसको हमने सुखाने के लिए डाल दिए हैं। इस तरह से आए, देखिए ऊपर 2-3-4 टीना की जरूरत थी, ये भी टीना की व्यवस्था पर्याप्त नहीं मिल रही है। तो इस तरह से अपना है, देखिए टूटी फूटी झोपड़ी है, इसी तरह हम लोग रहते हैं। और यदि आप लोगों का थोड़ा सहयोग मिल जाए, थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दें, तो अब महाराज जी इस समय बहुत ज्यादा बीमार हैं, और अचानक महाराज जी आए, अभी रास्ता में जहाँ जहाँ महाराज जी आए तहाँ तहाँ तुरंत बैठ जाते थे, इतने महाराज जी को कमजोरी है। तो इसलिए अभी महाराज जी का आपको सत्संग सुनाएंगे, कुछ महाराज जी छोटा मोटा सामान देंगे। और यदि आप लोग जो है डायरेक्ट इनसे बात करके अपने, इनकी जो तबीयत खराब है या दवा इलाज की जरूरत है या इनको खाने पीने की व्यवस्था है, उसके लिए आप लोग इनसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, या हमारे माध्यम से आप बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि इनको इस समय इनकी आयु भी काफी हो गई है,
और अच्छा इनका अभी तक कोई खास निवास स्थान नहीं, एक छोटी सी कुटी तो है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि खाने पीने ठीक से व्यवस्था नहीं है, और बीहड़ खेतों में है, जंगल में है, वहाँ कोई इनकी मदद करता नहीं, ले परवश इनको वहाँ से कम 15-20 किलोमीटर छोड़कर हमारी कुटी में इनको आना पड़ता है। और जब ज़्यादा तबीयत खराब होती है तब वो कहते भाई दवा इलाज कराओ और कुछ व्यवस्था करो, लेकिन अब हमारे पास भी क्या है कि उतना पैसा पर्याप्त आप लोग सहयोग नहीं दे पाते हैं कि जिससे हम अच्छी से अच्छी महाराज जी की मदद कर सके। ठीक है, तो इस तरह से हम महाराज जी का हम आपको कुछ दर्शन कराते हैं और फिर जैसा होगा फिर देखा जाएगा। जय सिंह और थोड़ा सा और पीछे थोड़ा और, तो इस तरह से अपना सब चलता रहता है आप लोगों के सहयोग से, और जैसा प्रभु की लीला होगी। महाराज जी इस समय जो है आय राम रे, कहाँ लगाते हैं, तो इस तरह से महाराज जी का अपना जीवन है, और ऐसे संतों की सेवा करने का अपार महत्व होता है, और जीवन में है क्या, इतने परम सत्य भी है। आय राम रे, इसलिए अपना महाराज जी की अपना सेवा चलती रहती है। अच्छा महाराज जी क्या है कि अब 4-5-6 महीना से, लगभग 6-7 महीने हो गए महाराज जी, कहीं ज्यादा हो हाँ 7-8 एक साल से, एक साल हो गया। 1 बरस से महाराज जी हमारे पास आए नहीं, क्योंकि महाराज जी की काफी तबीयत खराब हो गई थी, कुछ दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा उनको, और इसलिए महाराज जी का शरीर तो देख ही रहे हैं कितना कमजोर है। तो 1 बरस से महाराज जी नहीं आए, 1 बरस से महाराज जी का आ जाए भगवान की कृपा से, और कुछ भगवान भी हमारे ऊपर बहुत, हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है कि जो ऐसे संतों की सेवा मिल जाती है, नहीं तो आजकल कहाँ दिव्य संत कहाँ मिलते हैं। तो हमारे चित्रकूट के जो है लाल बाबा के नाम से पूरे चित्रकूट में प्रसिद्ध हैं, और इनके पास बहुत से भक्तों ने हनुमान जी की, अच्छा देखो संत क्या करते हैं, किसी को आशीर्वाद दे देते, उससे कुछ मांगते नहीं। और ये हमारा जो है उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र है, इसमें लोगों की कामना पूरी कर देते हैं महाराज। न महाराज जी मांगते हैं और न कोई देता, न मांगते हैं महाराज जी न कोई देता। तो इससे क्या होता है कि भाई अब कुटी है, कुटी शिव जी है, मंदिर भी एक हनुमान जी का है, लेकिन अब चारों तरफ पानी भरा है, घास है, वहाँ कैसे अकेले बेचारे रहें। ना सिलेंडर है, सिलेंडर तो महाराज कुछ है नहीं, सिलेंडर नहीं, कोई दूध दूध की व्यवस्था नहीं, भाई बिना दूध के इतनी वृद्धावस्था में कैसे कोई रहे। तो कभी कभी जाते तो हैं, लेकिन अपना इधर उधर किसी के आश्रम में जैसे तैसे गुजारा करते हैं। और ये जो कुटी, हाँ ये आश्रम देख रहे हैं, ये जगह देख रहे हैं, ये प्लाट हमने तो ले लिया है, लेकिन अब संत सेवा के लिए हमको दो कमरे बहुत अर्जेंट बनाने की जरूरत है। लेकिन अब इतना पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है कि आप लोगों का थोड़ा थोड़ा यदि आप लोग 10-10 20-20 हजार रुपया भी एक मंदिर के लिए या संत निवास के लिए देने लगे, तो 2 कमरे बनाना कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादा ज्यादा 5-6 लाख रुपया का खर्चा है। लेकिन क्या कहा जाए, आप लोगों का पर्याप्त सहयोग न मिलने की वजह से आप देना भी नहीं चाहते हैं, और हम जो है ज्यादा मात्रा में हम पैसा मांगने पर भी हमको लाज आती है। और अच्छा 2 भक्त ने जो दिया भी थे, उसके लिए देखो 50 हजार की हमने बालू खरीद लिया, 50 हजार की जो है ईंटा खरीद लिए, और कुछ जो है कुछ पैसा हमने जमा भी कर दिया उसमें दुकान वाले के पास। लेकिन अब क्या मजदूरी के लिए बहुत कुछ खर्चा तो होता ही है, मजदूरी के लिए मजदूरे सीधे 2 लाख तो मजदूरे की ठेकेदारी की मजदूरी वो मांग रहे हैं। क्योंकि भाई 25 बाई 25 में जब बनेगा, तो उसमें लाइट फिटिंग वुटिंग सब मिलाकर के कम से कम 2 लाख रुपया तो कम से कम उसका वही खर्चा है। पूरी मजदूरी होती है, लाइट फाइट टाइल्स टाइल्स पट्टी पुट्टी का जो खर्चा है, लगभग 2-3 लाख रुपया का खर्चा है। अब 2-3 लाख रुपया यदि हमारे पास हो तो काम चालू कराओ, लेकिन है ना इतना कोई आप लोग देना चाहते हैं, और हम मांगने पर भी हमको लाज आती है। तो इस तरह से अब ये छोटी मोटी आप लोगों की वजह से सेवा हो रही है, इतना इतना तो मान लो चलो हो ही रहा है, लेकिन जब तक बड़ा कार्य नहीं होगा, अच्छा जो ऐसे संत हैं उनकी भी आप पर्याप्त मदद नहीं कर पाते हैं। इस तरह से अपना जीवन है, क्या कहा जाए। तो जैसे प्रभु की लीला आगे, महाराज जी को आप तो जानते हैं, महाराज जी ये छोटा वाह, क्या पूछना। ये महाराज जी आता है, वाह, अरे क्या पूछना। ये महाराज जी शक्कर है, वाह, सीताराम ये थोड़ा राम रस, सीताराम सीताराम सीताराम। अच्छे तो शक्कर है, हम्म, चले शक्कर।
सीताराम। ये महाराज चिड़ियों के लिए चावल है। वाह, सीताराम। अभी महाराज जी ने मूंग के लिए याचना की, ये महाराज जी के लिए मूंग की दाल है। सीताराम। ये भी महाराज जी चिड़ियों के लिए चावल है। और ये खाने वाला चावल ये है। वाह, ये महाराज जी का पूरा बोरी जो है 8-10 किलो जितना भी है, ये महाराज जी इसी में आप जो रख लीजिएगा। ठीक ठीक, ये यहीं रहे। यह कामदार है। तो ये महाराज जी का चावल है, क्योंकि महाराज जी चिड़ियों को चावल चुंगाते हैं और खाते हैं नहीं, खाते पीते बहुत कम है। तो महाराज जी यही काजू है, बादाम है, मेवा है, दूध है, यही पी करके महाराज जी रहते हैं। क्योंकि महाराज नहीं बिल्कुल। और कुछ कुछ ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ, महाराज जी की छोटी सी दक्षिणा क्योंकि है, हमारे अब पास इतना पैसा पर्याप्त नहीं है। हम वहाँ क्या करें, हम बूढ़े हो गए, बहुत सेवा करते हैं, अब हम क्या करें, तबीयत खराब हो जाती है। महाराज जी इस समय वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, सावन का महीना। वाह, इनमें धैर्य हाँ। दो, बूढ़ी बना दो। हाँ, तो सावन का महीना चल रहा है। तो महाराज जी सावन के महीने में भगवान शंकर जी का किस तरह से पूजा किया जाए, हाँ बता किस रहा तरह हूँ। का, इसी का विस्तार से बताएं। हाँ, सावन के महीने में भक्तजनों ध्यान से सुनो। ये शंकर जी, शंकर सहाय तो भयंकर का करे। शंकर जी मुँह मांगा वरदान देते हैं। इसमें बेलपत्र, बेलपत्र चावल ये गरीबों के लिए है। बेलपत्र चावल, चंदन, समी, भांग, धतूर, ये सब भगवान शंकर में चढ़ाना चाहिए। जल नहीं है तो गंगा जल हो जाए तो अति उत्तम। जो बड़े आदमी हैं उनको महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए। मंदिर में या या कोई घर पवित्र हो उसमें महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए। इससे जो है देव में देव महादेव, इनके मुकाबले कोई देव नहीं है। ये जो है मुँह मांगा वरदान दे देते हैं। जिनके पुत्र नहीं है उनको पुत्र भी मिल जाता है, जिनके संपत्ति नहीं है संपत्ति मिल जाती है, और जो इच्छा करो सब पूर्ण कर देते हैं। कितने कथा बताऊं। एक 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 सेमू था। वो सेमू माने सबसे बड़ा अधिकारी होता है स्वास्थ्य विभाग, दवा कराते हैं लोग बाग। इसके एक लड़की नहीं थी। तो बताइए, तो इसने कहा कि महाराज हमारा एक भी लड़का नहीं है। हमने कहा घबराइए नहीं, जांच करवाया, कहा बच्चेदानी नहीं है। कहा कि राम राम कहो। फिर हमने कहा कि तुम यहाँ हमारे चित्रकूट में एक महाराजा धीराज श्री मत गजेंद्र नाथ स्वामी है। हाँ, तो वहाँ पर बहुत शक्ति है उनमें। वो भगवान राम ने उनकी पूजा किया है। तो वहीं हमने कहा वहीं जाकर पत्नी तुम बेलपत्र चावल चंदन समी भांग धतूर मंदार और ये जो धान होता है, चावल नहीं चढ़ाना चाहिए चक्की का दराया हुआ चावल, आधा किलो चावल धान को रख के पत्थर में ऐसे ऐसे घस दो, वो चावल को चढ़ाओ और फिर धूप दीप करो, दही का दूध से स्नान कराओ। फिर किया और फिर भैया पुत्र हो गया। तो ये जो है पत्थर में दूध जमाते हैं शंकर जी। ये बहुत शक्ति है। इसलिए सावन के महीने में तबीयत खराब है, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। और हमारे शंकर जी और ये जो हमारे महाराज ये बहुत लोगों को दे दिए पुत्र, तो इनकी सेवा करो। और दूसरी बात, अब मैं हृदय से कह रहा हूँ कि ये सावन के महीने में जो महामृत्युंजय का जाप कराता है, मैं तो गरीबों के लिए बताया, बड़े बड़े आदमी कहाँ ढूंढेंगे, उनको आलस लगेगा। तो जो है जो अच्छा पंडित हो, यानी ये नहीं कि दारू और दारू और खोर गाय, सुपात्र ब्राह्मण होना चाहिए। ये नहीं कि वो वीडियो में नाम उसका और उसमें आता है टीवी में तो उसको रखो। आप जानते हो स्वयं जो विद्वान हो तो उससे आप महामृत्यु का जाप कराओ और जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं, सब पूर्ण हो जाएगा। ये सावन का महीना है, इसमें साधु के लिए भंडारा करना चाहिए। तो क्योंकि साधु भगवान होता है, साधु की सेवा से सब भयंकर से भयंकर रोग दैता अनिष्ट सब दूर हो जाता है। तो अब क्या क्या बताऊं। महाराज जी
इस समय जो वो 4 अगस्त को जी अंतिम सोमवार है महाराज जी। 4 अगस्त को अंतिम सोमवार और सर्वार्थ सिद्धि योग है। वाह उस दिन हमारे यहाँ जो भंडारा करने का हमारा विचार है बहुत और बढ़िया। भगवान शंकर जी का अभिषेक करने का विचार है। तो यहाँ बढ़िया सेवा करो इनकी, तो और यहाँ अब आप भी आइए तो शंकर जी का अभिषेक करो। तो मैं मंदिर में होगा ना, हाँ कुटी में तो वहाँ शंकर जी बनवाओगे तो महाराज जी मिट्टी का शिवलिंग नहीं तो बनता है। बहुत अच्छा होता है। वो तो पार्थिव पूजन है। हाँ तो तो मिट्टी का शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बनाने का विचार है। उसमें बहुत फल मिलता है। अच्छा तो उसमें महाराज जी जो ये कैसे बनाया जाता है, क्या इसका नियम? इसमें बामी की मिट्टी लाई जाती अच्छा है। बांबी की मिट्टी होनी जी, चाहिए। अच्छा और बामी की मिट्टी खोद करके फिर इसको साना जाता है। फिर इसका जो वो निकाल करके फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंडितों को बुला के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मुंह बंद करके कि थूक न निकले, अच्छा मने मन मन ओम से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसको सानो। अच्छा अब फूले के इसके बाद फिर मूर्ति बनाओ मट्टी से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय फिर गिनती करते जो जय लाख की मुंह जाप करवाना हो उसकी मूर्ति बनवाना तो चाहिए। जैसे 11 है कई से कुछ ऐसा हाँ भी विधान है? हाँ 11,000 21,000। नहीं मान लो उतना तो जैसे नहीं है, गरीब है, कोई 11 कर सकता है, कोई 21 कर तो सकता है, हाँ कोई तो 108। हाँ उसमें भी तो दक्षिणा देना चाहिए जो भी फल मिलेगा। अच्छा और फिर बढ़िया, ये इसके मुकाबले कुछ है ही नहीं, ये बहुत फलदायक होता है। बहुत। हाँ तो बढ़िया यही आकर के आप महाराज जी की सेवा करो और बढ़िया। और यदि आप कोई भी भक्त है जो 4 अगस्त को हमारे यहाँ भंडारा भी, अच्छा सर्वार्थ सिद्धि योग महाराज जी पढ़ रहा है बहुत और बढ़िया। सोमवार पढ़ रहा है अब क्या पूछना और है। सावन का अंतिम सोमवार पड़ रहा है। यदि आप सभी भक्तों से आग्रह है कि आप इस दिन हो सके तो आप स्वयं आइए, अपने हाथों से शिवलिंग बना करके हाँ पंडित करिए। जी को बुला करके हम बुलवा देंगे और स्वयं अपने पति पत्नी मिल करके स्वयं इसका करिए। महाराज अपने हाथ का महत्व कुछ अलग है अलग होता है और धाम। यदि आप लोग दक्षिणा भी भेज देंगे खैर हम तो करेंगे, लेकिन यदि आप स्वयं आवे तो सोने में सुहागा। क्या पूछना। और यदि आप आएंगे तो महाराज जी को भी हम आग्रह करेंगे कि महाराज जी भी 4 अगस्त को आवे और ये शिवलिंग बनाने में, या क्योंकि महाराज जी की थोड़ा तबीयत खराब है नहीं तो महाराज जी भी पूजन करवा सकते थे, लेकिन महाराज जी की तबीयत खराब है इस समय। और महाराज जी आप तो भोजन बहुत कम पाते हैं, हाँ तो ये आप दूध के लिए बहुत आग्रह कर रहे थे। हाँ दूध, क्योंकि हमको उम्र बहुत हो गई है महाराज जानते हैं। उम्र कितनी लगभग है? उम्र हमारी 100 से ज्यादा हो गई है। अब हम चल नहीं पाते, यही अपनी गाड़ी में लाए। एक बीता चलना कठिन है। जी अरे अपने ही जेब से हमें काजू किशमिश बादाम देते थे। हाँ वो अब हम किसमिस भूलेंगे और चल नहीं पाते थे हम, ये क्या महाराज जी करें। हाँ तो ये अपनी जेब से देते थे ये महाराज जी के लिए और हमको भेजने जाते थे। अब हम क्या करें, अब आजकल सब भगत नहीं होते। तो अभी मिल गए। तो महाराज जी इस समय थोड़ा भगवान शंकर जी का हाँ कुछ ऐसा चमत्कार बताइए कि आपने माध्यम से या किसी के माध्यम, अभी आपने एक दृष्टांत तो बताया, बहुत जी अच्छा जी दृष्टांत जी बताया जी। कि भगवान शंकर जी का माने सावन के महीना में माने हर भक्त को करना चाहिए। हर और कौन भक्त सा मंत्र श्रेष्ठ है इसमें? इसमें महामृत्युंजय मंत्र सबसे श्रेष्ठ। अच्छा वो मंत्र आप जानते हैं? हम जानते हैं लेकिन बता दूं, एक छोटा वाला होता है ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु मामृतात्। तबीयत खराब है तो ये तो इसी से कराओ तो ठीक रहेगा। ये महाराज कितने अक्षर का होता है ये? अब ये अब आप 24 बताइए। हाँ 24 का। 24 ओम त्र्यंब बोल नहीं निकलता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु मामृतात्। इसका जाप करवाइए और यही दर्शन करिए फिर देखो सब। इसका महाराज जी कितना जब करवाना चाहिए लगभग? इसमें कम से कम अब नियम तो 1.25 लाख का। 1.25 लाख का तो सवा 1.25 लाख से नहीं आप 51,000 करा दीजिए अथवा 21,000 21,000 करा दीजिए, क्योंकि पंडित पैसा लेते हैं। अच्छा महाराज जी विशेष का इसका नियम तो 1.25 लाख का है। सबसे बेस्ट है। 1.25 लाख में बेस्ट है। 1.25 लाख में कितने पंडित महाराज जी रहते हैं? कम से कम 10-11 पंडित रहते हैं। 10-11 और कितने दिन ये चलता है महाराज जी? अब ये कम से कम 8-10 दिन चलेगा। हाँ महाराज जी का कहना है जो लोग यहाँ करवाते भी हैं तो महामृत्युंजय का जब जो है 8-10 पंडित रहते हैं, क्योंकि 8 पंडित उसमें रहते हैं, एक माने पूजा में रहते हैं, भोजन बनाने में। हाँ इस तरह 10 ब्राह्मण रहते हैं और ब्राह्मण विषय रहते हैं, ब्राह्मण करते हैं क्योंकि संत के कोई पास नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई 8-8 घंटा बैठना बड़ा सबके। कठिन है। हाँ फलाहार चाहिए। फिर इसमें क्या है कि उतने खर्चा, अब जैसे
1.25 लाख का है तो 1.25 लाख तो ये सब टोटल खर्चा ब्राह्मणों का, पूजन का, डेली का खर्चा और भंडारा का आपका लगा। तो ये लगभग हमारा 1.5-2 लाख रुपया का एस्टिमेट होता। तो गरीब तो कर नहीं सकता है। तो जो बड़े लोग हैं वो अच्छा महाराज जी, महामृत्युंजय कहते अकाल मृत्यु से टर जाती है। अरे अगर आपके यहाँ कोई हो, ध्यान से सुनो, अगर कोई परेशान हो रोग से, इसको कराए, मैं गारंटी लूंगा कि वो ठीक हो जाएगा। मरा हुआ ये महामृत्युंजय मरे हुए आदमी को जिंदा करते हैं। ये शंकर जी साहब महामृत्यु माने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर देते हैं। ये तो शंकर, अभी तुम्हारे यहाँ हो कोई परीक्षा ले लीजिए आप। तो महामृत्युंजय का मतलब है जैसे किसी बीमारी कुंडली में महाराज जी कभी कभी लिख देते हैं कि आपकी मृत्यु ये सन पर होने वाली है। यदि उस समय आप महामृत्युंजय का जप करा दिए तो उसकी अकाल मृत्यु 100 में नहीं, 100% में गारंटी ले लूंगा। तो इसलिए इसको महामृत्युंजय जप कर। अच्छा, ये हमारे चित्रकूट में अक्सर बहुत से ब्राह्मणों के द्वारा बड़े लोग करवाते रहते क्योंकि वो महिमा जानते हैं। हाँ। अच्छा, इसको महाराज जी जैसे ब्राह्मण है, ठाकुर है, इस तरह बड़े लोग जो थोड़ा बुद्धिमान लोग हैं वो ज्यादा करवाते। शास्त्रों पर विश्वास है, संतों पर विश्वास है। और लोग इसलिए नहीं कर, अरे महाराज जी को इतना पैसा दे देंगे, इतना दे देंगे, शंका रहती है। इसकी भस्मी ले जाओ हवन की। अच्छा, उसी को लगाओ। अच्छा, फिर देखो जलवा। अच्छा, इसी के द्वारा हवन भी होता है, अंतिम दिन हवन होता है। हवन होता है। तो ये इस तरह से शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। और महाराज और दूसरा कौन सा मंत्र है भगवान शंकर जी का? अब दूसरा है यही ओम नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय। ये क्या इसका क्या महत्व है? ओम नमः शिवाय के जपने से भाभी मेत सकै त्रिपुरारी, जो तप करो शैल कुमारी। ये जो है ओम नमः शिवाय के जपने से, महाराज परीक्षा ले लीजिए, मैं बीमार हूँ तो फिर इसमें आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। सही। क्योंकि एक हमारे साथ डीफो के स्टोन थे, तो वो हम चित्रकूट आया करते थे, तो ओम नमः शिवाय का जाप करते थे 24 घंटा। टट्टी पेशाब छोड़ करके हर समय आप ओम नमः शिवाय करो। तो चल दिया। गाड़ी में तेल नहीं था। अच्छा। जान नहीं पाया, बीच में तेल चुक गया। तो कहा महाराज तेल चुक गया। तो हमने कहा अरे यार तुम भक्त होकर के कहते हो कि तेल चुक गए। हम कहा चलो हम भी जपते हैं ओम नमः शिवाय, तुम भी ओम नमः शिवाय जपो। जपा। अब मजगन्ना स्वामी में खड़े हो गए तो हमारे पैर छूने के दौड़। हमने कहा हमारे पैर न छुओ, मजगन्ना स्वामी को छुओ, ये सब उन्हीं कृपा से। तो उस दिन से वो इतना भक्त हो गया कि खम्मार को जाते थे, रोज जाने लगे मजगन्ना स्वामी। यानी महाराजा धीराज श्री मदगजेंद्र स्वामी है वो जो है वहाँ भगवान राम जी वहाँ पूजा करने जाते थे। उन्हीं से आज्ञा लेकर तो यहाँ रहे हैं। तो आज भी जिसके संतान नहीं होता हो, मैं गारंटी लूंगा वहाँ आए, इनसे मिले। और जो मैं बताया अभी, बेलपत चावल चंदन फल भांग धतूर। जो आपने बताया। हाँ, और धान चावल नहीं, चक्की का दरा हुआ शुद्ध माना जाता है उसमें।